सरकार बनने के बाद तुरंत ही सरकार जो ये वही गरीब पर, वही महिलाओं पर जो ये हमला बुलडोजर जो चला रही है, उस बुलडोजर के खिलाफ हम लोग यहाँ आ जाए हैं। नहीं जगह है तो छोड़ दीजिए। आपको मॉल बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए जगह है, गरीब को बसाने के लिए जगह जब नहीं है तो महिलाओं का सम्मान करते तो चोरी किए महिलाओं से, महिलाओं से ठग किए हैं। क्या ठग लिए हैं? ठग लिए, ठग के काम किए कि वोट 10,000 रुपए दे दिए, वो अपना बाऊ के रुपए दिए हैं, अपना बाऊ के गोमा बेच के दिए हम लोग को पैसा। तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? सरकार के कपार पर रहेंगे और कहाँ जाएंगे? यही है कि सभी गरीब को जो 2000 रात चला रहा है वो तो पता है। सरकार को जो जितला 2-4 दिन नहीं हुआ है, गद्दी पर कुर्सी पर बैठने के लिए काम किया। देखिए, राजधानी पटना का गर्दनी बाग ये धरना स्थल है, जहां से पूरा बिहार जो है वो अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और इस वक्त गर्दनी बाग धरना स्थल पे कई जो लोग हैं आकर धरना दे रहे हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। हालांकि देखिए, उनके साथ कई जो चेहरे हैं जो कि राजनीतिक तौर पे हैं। पालीगंज विधायक हैं, पूर्व विधायक महमूद आलम है, और ये तमाम लोग जो हैं ये इन पीड़ित, क्योंकि ये अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, तो इन पीड़ितों की सहायता के लिए, समर्थन के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इस तमाम चीज़ें लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम से चर्चित हुआ, वो बिहार में अब चर्चा में है और उसी के कारण कई लोग जो हैं धरना स्थल बैठे हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मिणी देवी है। क्यों बैठी हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग अपना अधिकार के लिए बैठे हैं जी, अधिकार के लिए बैठे हैं। हाँ, अधिकार के लिए। हाँ। क्या अधिकार छीन लिया गया आपका? अधिकार छीन लिया गया है जी, जो हम लोग के कहता है जो यहाँ से हटो 4 लेन बनेगा। अच्छा, क्या है कि दुकान है आपका? नहीं, स्लब एरिया घोषित है। अच्छा, स्लम एरिया में रहती हैं आप? कहाँ पे, कौन सी जगह? हज भवन के पीछे शाहगड्डी मस्जिद। अच्छा, तो क्या कहा गया? हट जाइए। हाँ, 4 लेन बनेगा। अच्छा, कब से रह रही हैं वहाँ पे? 50-60 साल से। चिड़ियाखाना जू नहीं खुला था बबे दादा से, समझे? 2 खानदान खत्म है वही। सिर्फ ये कहा गया कि हट जाइए या फिर ये भी कहा गया कि यहाँ कहीं और आपको जगह दिया जाएगा? जगह के बात होगा तब ने, अभी तो कहता है जे हटाइए। जगह जब दे देंगे तब ने। कब तक के लिए टाइम मिला? ये नहीं कहते सरकार विकास नहीं किया है, विकास किया है। वहाँ प्राथमिक विद्यालय है, सामुदायिक भवन है, शौचालय है, रोड है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। सारे डॉक्यूमेंट है। पढ़ाई लिखाई जो लड़कन पढ़ा लिखा है। ये सब स्कूल वगैरह कब बना वहाँ पे? 99 में बना है अच्छा, स्कूल। ठीक है। 99 में हमको स्कूल मिला और 2004 में स्कूल बना। पहले झोपड़ी में पढ़ाते थे अच्छा, लड़कन को। अच्छा, और 2004 में बना है, प्राथमिक विद्यालय है। हम लोग आए हैं ये बैनर तले इसलिए ये हम लोग के इंसाफ चाहिए। जो इंसाफ में बस यही है कि भाई जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए। नहीं जगह है तो छोड़ दीजिए। आपको मॉल बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए जगह है, गरीब को बसाने के लिए जगह जब नहीं है तो हम जहीं है वहीं रखिए। एक बात बताइए, तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? सरकार के कपार पर रहेंगे और कहाँ जाएंगे? सरकारे के इर्द गिर्द न रहेंगे। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वो सरकार न बताएंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रेणु देवी। कहाँ से आई हैं आप? नूरसराय प्रखंड शेरपुर गाँव से। अच्छा, क्या है मांग, क्या है आप लोग? क्या दिक्कत हो गया कि आप लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं? बैठे हुए यही है कि सभी गरीब को जो 2000 रात चला रहा है वो तो पता है। सरकार को जो जितला 2-4 दिन नहीं हुआ है,
गद्दी पर कुर्सी पर बैठने के लिए काम किया और उसको बाद वो डोजर चलाने के काम कर रहा है। बुलडोजर किस पे चल रहा है, आपके दुकान पे या घर पे? घर पर, गरीब पर, दुकान पर, जो फुटपाथ पर बसल है जिसको आपका भी दुकान है फुटपाथ पे? नहीं, देहात में है घर मेरा, देहात में भी चला रहा है घर, डोजर चला के हटा रहा है, गरीब को भगा रहा है। लाइन बनाएंगे, तालाब खताएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, रोड बनाएंगे। वो अपना कितने साल से रह रही हैं जहाँ रह रही हैं आप? हम लोग जो रह रहे थे वो 70 बरस से रह रहे थे। घर वगैरह पक्का बना लिया? हाँ, पक्का उक्का घर बना लिया। सरकारी आवास योजना के तहत हाँ, इंदिरा आवास भी मिला है, मिला थी, पानी वाला जो नल जल है वो मिला है, सब चीज वहाँ व्यवस्था। क्या कीजिएगा, टूट जाएगा तो? टूट जाएगा तो कहाँ, जहाँ सरकार तोड़ेगी, सरकार व्यवस्था करेगा तब नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने से नहीं देंगे, बिना व्यवस्था के लिए तोड़ने नहीं देंगे, बल्कि जान जाएगा मगर तोड़ने नहीं देंगे, नहीं देंगे तोड़ने। तो नीतीश जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप लोग यहाँ पे? हाँ, महिलाओं का सम्मान करते हो तो चोरी किए महिलाओं से, महिलाओं से ठग किए हैं। क्या ठग लिए हैं? ठग लिए, ठग के काम किए कि वोट 10,000 रुपये दे दिए, वो अपना बाबू के रुपये दिए हैं, अपना बाबू के गोमा बेच के दिए हम लोग को पैसा, कि हम लोग के पैसा जो 18 रुपये जमा करते थे, 10 रुपये जो जमा करते थे हफ्ता में, वही पैसा हम लोग को महिला के दिए हैं, वो अपना बाबू के गोमा बेच के नहीं दिए हमको पैसा। 10,000 मिला है आपको? 10,000 रुपये सबके मिला, हमको भी मिला है। उसी पे वोट दी थी? नहीं, हम उसको वोट नहीं दिए, हम दिए गठबंधन सरकार के वोट, बाकी तो चोरी से जीता है। सभी महिला दिए हैं इसको गठबंधन, जहाँ जाते थे प्रचार में, जहाँ सब महिला बोलते कि नहीं सरकार बदलना है, वो पैसा दिए, जो कि अपना घर बेच के थोड़ा पैसा दिए कि हम कहीं पैसा दिए तो वोट देंगे नहीं, उसको वोट तो देंगे हम गठबंधन सरकार के, तो पर वो जीत गया, चोरी करके जीता। वोट देते थे इसको, पारा था उसको, चोरी किया वोट। क्या नाम है चाचा आपका? कहाँ से आई हैं आप? जहाँ जाइए ना आप बोलिए ना। नहीं बोलिएगा? चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग सलम बस्ती से नहीं, सलम बस्ती वाले से। आप कौन से हैं? बैठिए यहाँ पे धरना देने के लिए ना, कोई मांग होगा ना कि ऐसे ही पिकनिक के लिए? नहीं ना, वही क्या है मांग, क्या है आप लोग, क्या दिक्कत है आप लोग? बुलडोजर के खिलाफ मांग है कि बुलडोजर नहीं चलाया जाए, तो बुलडोजर नहीं चलाया जाए। इन लोगों को आप बिना किसी के पैसे- समर्थन में आई हैं कि आपको भी पर्सनली कोई समस्या है? हाँ, समर्थन में आए हैं हम लोग, समर्थन में आए हुए हैं। समर्थन में आई हुई। अच्छा, तो अच्छा बुलडोजर जो चल रहा है, कहा जा रहा है कि भाई अवैध कब्जा किए हुए लोग जो हैं, तो भाई बुलडोजर चलेगा ही। तो इन लोग का वैकल्पिक व्यवस्था करके उसके बाद बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर के खिलाफ नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। हाँ, व्यवस्था चाहिए, उसके बाद आप चलाए। ये कौन सा नियम है कि आप बुलडोजर चला रहे हैं, उन लोग को घर से बेघर कर रहे हैं, उन लोग का व्यवसाय छीन रहे हैं, तो लोग कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे? इसी कारण हम लोग उन लोग के साथ। क्या कीजिएगा? ये आप लोग का जो यहाँ पे धरना चल रहा है, अगर इससे नहीं सॉल्यूशन मिला तो क्या कीजिएगा? उसके बाद हम लोग फिर और आगे जो भी क्रांतिकारी काम होगा उसके लिए हम लोग साथ इन लोग का देंगे और भी आगे तक जाएंगे। चलिए, तमाम लाल झंडे आपको दिख रहे होंगे और लेफ्ट पार्टीज के जो नेता है वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या नाम है बाबा आपका? नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव, कहाँ से आए हैं? बिहटा प्रखंड, पटना जिला का बिहटा। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत है, अभी आप देख रहे हैं कि इस सरकार जो नई सरकार बनी है, इस सरकार तो 2005 से सरकार भाजपा और नीतीश के चल रही है बिहार में। और आप देखें हैं कि बार बार इस सरकार चुनाव से पहले गरीबों को किसी तरह के लोभ लुभावना सरकार देती है, ठगती है। इस बार भी आपने देखा कि जो महिलाओं को 10,000 रुपया जीविका दीदी के जरिए जो 10,000 रुपया दिया गया और देकर गरीबों को वोट लिया गया, और वोट लेकर सरकार बन गई। और सरकार धूर्त तरीका के सरकार ही बना है, बहुत सा धूर्तई किया है। और सरकार बनने के बाद तुरंत ही सरकार जो ये वही गरीब पर, वही महिलाओं पर जो ये हमला बुलडोजर जो चला रही है, उस बुलडोजर के खिलाफ हम लोग यहाँ आ जाए हैं। तर्क दे रही है कि भाई जब अवैध कब्जा कीजिएगा और अतिक्रमण कीजिएगा तो वैसी चीजें तो होंगी, बुलडोजर चलेंगी। ठीक है, गरीब बसे हुए हैं। पहले तो सभी जगह गांव के मालिक लोग बसाते थे, मालिक लोग ही बसाते थे, गांव के लोग ही बसाते थे, यहाँ लोग रहे। और जब बस गया है तो सरकार के कानून है कि कोई भी देश में भूमिहीन परिवार को सरकार 5 डिसमिल जमीन देगी। नीतीश सरकार भी तय किए हैं,
बार बार इन्होंने कहा, चुनाव से पहले इन्होंने कहा था, पहली चुनाव में, कि हम गरीबों को। तो आपको क्यों लगता है कि टूट जाएगा तो मिलेगा नहीं? क्योंकि इतिहास में कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या कि हाँ किसी का घर टूटा हो और उसको ना दिया गया हो? कहाँ, बिहार में तो कोई ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। बिहार में कहीं गरीबों को जमीन नहीं दिया गया है, कहीं पर्चा नहीं दिया गया है। गरीबों, जब देखिए अभी जो घर टूट रहा है तो देख लीजिए कि उनका झुंगी है, झोपड़ी है, मट्टी है। जबकि 2022 में सरकार, भाजपा सरकार कहा कि देश में सभी गरीबों को हम पक्का मकान बना दिए हैं, तो पक्का मकान तो है नहीं, है ना। अगर वहाँ भी कोई इंदिरा आवास बना है, सरकार से आवास बना है, वो भी सरकार तोड़ रही है, तो वहाँ बनाने के दिन भी इनको आवंटन करके बनाना चाहिए था। तो ये विधिवत उनको पर्चा न दिया जा रहा है और उनको घर तोड़ा जा रहा है। और ये सरकार जो सम्राट चौधरी जो देखें कि शपथ के दिन ही कहें कि बिहार से अपराधी को भागना पड़ेगा, इससे बड़ा कौन अपराध होता है? सबसे बड़ा अपराध तो है कि इस जाड़े के ठंड में गरीब को बिना वैकल्पिक व्यवस्था करे बगैर उनको हम घर तोड़ के रोड पर कर देते हैं, ये तो बड़ी अपराध है। तो सबसे बड़ी अपराध तो ये सम्राट चौधरी कर रहे हैं। मोदी और नीतीश की जोड़ी को लेकर काफी चर्चा हुई जब चुनाव जीते, तो हाँ, ये तो हुआ। विश्वास नहीं है उनकी जोड़ी? बताइए, ये तो पूरे मीडिया कर रहा था, मीडिया के पूरे इनकी मीडिया की चाल थी। अब तो उनके गाने चल रहे हैं। हाँ, बताइए, ये जो कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भाई तेजस्वी की सरकार आएगी तो गरीबों को यहाँ बहुत सा भुगतना पड़ेगा, और इनकी सरकार है तो गरीब को भुगतना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत सा ठगी भाषा जानते हैं ना, ये ठगी भाषा बोलकर गरीबों को ठग कर वोट लेकर ये सरकार बना है। बहरहाल देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पे ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके जो जगह पे वैकल्पिक जगह देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। सरकार पे भरोसा नहीं है कि हाँ वो इस बुलडोजर अभियान के बाद वैकल्पिक जगह देगी। तो साफ सी मांग है कि भाई जिन घरों पे बुलडोजर चल रहा है, जिन दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उससे पहले वैकल्पिक जगह की व्यवस्था की जाए, ताकि इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि हमें बेघर नहीं होना पड़ेगा, हमारे रोजगार को खतरा नहीं होगा, और उसके बाद से वर्तमान में जहां पे अतिक्रमण लग रहा है वहां बुलडोजर चलाया जा सकता है। बहरहाल देखिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया करने से लेकर बताइएगा। बने रहिए द न्यूज जर्नलिस्ट के साथ। हम अगले वीडियो में विधायक जो है यहाँ पे पालीगंज से और जो पूर्व विधायक हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।